हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं फर्स्ट फेज़ की जितनी भी हार्डेस्ट शिफ्ट थी आपकी, सेकंड फेज़ की जितनी भी हार्डेस्ट शिफ्ट थी, जो टॉप प्रोबेबिलिटी थी, उनमें मैक्सिमम नंबर बढ़ने की संभावना थी, वो सभी मैं आपको दो प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यू मैंने आपको बताया है। तो उसी फेज़ को मैंने आगे बढ़ाते हुए आपके सामने थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन कौन कौन सी शिफ्ट में मैक्सिमम होने के चांसेज हैं, तो वो सभी मैंने यहाँ पर आपको कवर करने का प्रयास किया है। तो आप जानते हैं कि रेलवे जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था थर्ड फेज़ का, वो कंडक्ट कराया गया था 31 जनवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 के बीच में, और अप्रोक्सीमेट 28 लाख कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम को दिया था। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन सी वो शिफ्ट्स हैं। लगभग मैंने 10-12 शिफ्ट्स यहाँ पर कवर किए हैं। तो वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और देखिएगा कि आपका शिफ्ट्स में क्या, इन्हीं शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो पहली शिफ्ट मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा, ये आपकी है 10 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। मैंने कोई ऑर्डर सेट नहीं किया है, रैंडमली ये शिफ्ट्स हैं जिनको बड़ी मेहनत करके मैंने आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो जब पहली शिफ्ट है आपकी 10 फरवरी की आपकी सेकंड शिफ्ट, इस शिफ्ट के अंदर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो मैथ का लेवल था वो मॉडरेट था। थोड़ा मैथ तो आपकी क्या थी, मॉडरेट थी। रीजनिंग की बात करें तो ये भी थोड़ी ईजी टू मॉडरेट थी। लेकिन जब हम जीके और जीएस की बात करें तो जीके और जीएस आपका यहाँ पर क्या था, टफ था, मतलब हार्ड। तो चांसेस हैं आपके इस शिफ्ट के अंदर आपके नंबर बढ़ने के। अगली शिफ्ट की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो नेक्स्ट आपकी शिफ्ट आती है यहाँ पे, वो आती है 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 5 फेब की फर्स्ट शिफ्ट। इस शिफ्ट के अंदर हुआ क्या था कि जो आपकी मैथ थी वो थी कैलकुलेटिव, और जो रीजनिंग थी, रीजनिंग आपकी यहाँ पर थी मॉडरेट, और जब हम जीके और जीएस की बात करते हैं तो ये आपकी ईजी टू मॉडरेट थी। मैथ आपकी कैलकुलेटिव थी और रीजनिंग आपकी मॉडरेट, और जीके और जो जीएस है आपकी वो यहाँ पर ईजी टू मॉडरेट थी। तो इस शिफ्ट में भी आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट शिफ्ट आती है आपकी यहाँ पर 31 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 31 जनवरी की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। और इस शिफ्ट के अंदर आपकी जो मैथ थी, मैथ आपकी मॉडरेट थी, रीजनिंग आपकी ईजी टू मॉडरेट थी, और जो आपकी जीके थी वो यहाँ पर टफ था। और जीके की वजह से ही इस शिफ्ट को 31 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट है, इसको मैंने आपकी टॉप जो प्रायोरिटी है उसके अंदर रखा है हार्डेस्ट शिफ्टों की में। नेक्स्ट जब शिफ्ट की बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट शिफ्ट आपकी 2 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 2 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मैक्सिमम मार्क्स बढ़ने वाले हैं वो इसी शिफ्ट में बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैथ भी आपकी कैलकुलेटिव आ गई थी, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आपकी यहाँ पर कैलकुलेटिव थी, और जब हम जीके और जीएस की बात करें तो जीके और जीएस आपका यहाँ पर मॉडरेट था। और जीके और जीएस का मॉडरेट होना, तो आप ये मान सकते हैं क्योंकि जीके और जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं और उनका लेवल मॉडरेट होना, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। नेक्स्ट शिफ्ट की हम बात करें तो यहाँ पर आती है फिर आपकी 3 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 3 फेब की फर्स्ट शिफ्ट। यहाँ पर देखें तो जीके आपका यहाँ पर टफ था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग यहाँ पर बैंकिंग लेवल की पूछ ली गई थी, और बैंकिंग भी मतलब पजल आपसे ज़्यादा पूछ ली गई थी। स्टेटमेंट और अजप्शन से 2 क्वेश्चन आए थे। और आपकी मैथ देखें तो मैथ यहाँ पर आपकी ईजी टू मॉडरेट थी। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो नेक्स्ट शिफ्ट आती है आपकी यहाँ पर 3 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। 3 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट भी है और 3 फरवरी की सेकंड शिफ्ट भी है। यहाँ पर जब हम बात करें जीके की, तो जीके आपका यहाँ पर ईजी टू मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग यहाँ पर कैलकुलेटिव और हार्ड थी। सिलोलिज्म से कुछ आ गया था और कुछ इनपुट आउटपुट भी पूछ लिया गया था यहाँ पे, और मैथ थी, ये मैथ आपकी यहाँ पर मॉडरेट थी। तो मुझे लगता है इस शिफ्ट के ऊपर भी आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव पड़ने वाला है। अगली शिफ्ट पर बढ़ते हैं, तो अगली शिफ्ट आती है आपकी यहाँ पर 8 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 8 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट। और 8 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो आपकी जीके है, जीके यहाँ पर मॉडरेट। मैथ की बात करें तो मैथ आपकी यहाँ पर हार्ड, मैथ आपकी मैं यहाँ पर हार्ड श्रेणी में रखूँगा। और जब मैं यहाँ पर रीजनिंग की बात करूँगा तो रीजनिंग आपकी मैं यहाँ पर मॉडरेट में रखूँगा, रीजनिंग आपकी मॉडरेट में रखने वाला हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि 8 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट है यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन में टॉप हार्डेस्ट लिस्ट में मैं इसको रखूँगा। नेक्स्ट शिफ्ट आती है जो आपकी, वो आती है 11 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट। नेक्स्ट आती है आपकी यहाँ पर 11 फरवरी की फर्स्ट, और आपकी 11 फरवरी की ही सेकंड। इसमें हुआ क्या था, इन दोनों शिफ्टों में मैं दोनों को साथ लेकर के चलता हूँ। यदि मैथ की बात करूँ तो 11 फरवरी के लिए यदि बात करूँ तो 11 फरवरी के लिए मैथ यहाँ पर दोनों में हार्ड थी, हार्ड प्लस कैलकुलेटिव और थी।
और यदि रीजनिंग की बात करूँ तो जो 11 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है इसमें तो रीजनिंग ईजी थी, ईजी फर्स्ट शिफ्ट में तो 11 फरवरी की, बल्कि जबकि सेकंड जो शिफ्ट थी आपकी 11 फरवरी की, इसके अंदर जो आपकी रीजनिंग की थी वो यहाँ पर क्या थी, मॉडरेट, और जी के यहाँ पर था आपका ईजी टू मॉडरेट। तो मैंने इन दोनों शिफ्टों को भी आपकी उसमें हार्डेस्ट शिफ्ट में रखा है। नेक्स्ट शिफ्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 12 फरवरी है, 12 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, जब 12 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट को हम डिटेल में देखते हैं तो आप यहाँ पाएंगे कि जो मैथ है आपकी, मैथ का लेवल हाई था थोड़ा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए गए थे जो आपकी उस सर्व समीकाओं पर आधारित थे। और वो जो सर्व समीकाएँ थी वो मतलब यदि आपको पता है तो आप बिल्कुल 1 सेकंड में कर सकते हैं, और नहीं पता है तो आप बिल्कुल भी उसमें मतलब नहीं कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपके यहाँ पर मॉडरेट थी, और जो जीके और जीएस था वो यहाँ पर आपका टफ था। तो चांसेस है कि इसमें आपके नंबर्स ज़्यादा बढ़ेंगे। और नेक्स्ट शिफ्ट की बात करें तो लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है आपकी 9 फरवरी, और 9 फरवरी की आपकी यहाँ पर आ जाती है फर्स्ट शिफ्ट। और 9 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में मैं यदि जीके की बात करूँ तो जीके आप यहाँ पर देखेंगे, जीके का जो लेवल था वो यहाँ पर था आपका मॉडरेट, और इस शिफ्ट का लेवल इसलिए बढ़ गया था क्योंकि जो आपकी रीजनिंग थी, रीजनिंग यहाँ पर आ गई थी हार्ड, और मैथ ईजी थी, बट क्या थी, मैथ ईजी तो थी लेकिन वो क्या थी, कैलकुलेटिव थी, ऑप्शंस थे जो आपके कन्फ्यूजिंग थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि वीडियो आपने चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली आपके लिए रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी से संबंधित वो वीडियोस लेकर के आता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे तो 4th फेज के और 5th फेज के और जो भी आगे आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सभी का हम ऐसे ही एनालिसिस लेकर के आते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।